चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ GRDDS मीन्स गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या इसकी एडवांटेजेस होती हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम GRDDS का मीन्स गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो गैस्ट्रो रिटेंटिव में दो वर्ड हैं, फर्स्ट है गैस्ट्रो और दूसरा है रिटेंटिव, जिसमें गैस्ट्रो का मतलब होता है गैस्ट्रिक लेवल या गैस्ट्रिक pH, और जो गैस्ट्रिक pH है वो होता है हमारा स्टमक में, मीन्स जो एसिड लेवल है वहाँ पर वो, और रिटेंटिव का मतलब होता है रेजिडेंस मीन्स रुकना। और यहाँ पर गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, मीन्स हमें एक ऐसे ड्रग डिलीवरी को बनाना है, एक ऐसी ड्रग को बनाना है जिससे हम उसका रिटेंशन टाइम बढ़ा दें, मीन्स उसका रुकने का टाइम बढ़ा दें हमारे pH में, वो भी pH कहाँ की होगी, गैस्ट्रिक pH में। तो हमें एक ऐसी ड्रग को बनाना है, तो जिसके कारण क्या होगा, वो ड्रग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक में रुकेगी और देर तक अपना एक्शन शो करेगी। तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेन अप्रोच ऑफ दिस डिलीवरी इज़ टू प्रोलॉन्ग द ड्रग्स गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम मीन्स GRDDS को बनाने का मेन मकसद यही है कि इसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि जो ड्रग है उस ड्रग का रेजिडेंस टाइम बढ़ा देंगे हम, मीन्स उसके रुकने के टाइम को बढ़ा देंगे, वो भी हमारे गैस्ट्रिक pH में मीन्स स्टमक में। दस टारगेटिंग साइट स्पेसिफिक ड्रग्स रिलीज इन द अपर GIT फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट मीन्स अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उसके कारण क्या होगा, हमें टारगेटिंग साइट पर मीन्स जहाँ पर हमें ड्रग को बाइंड कराना है, जहाँ पर रोकना है, वो साइट है हमारी स्टमक। तो स्टमक में हमारी ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रुकती रहेगी और वहाँ पर वो धीरे धीरे रिलीज़ होती रहेगी, रिलीज़ होएगी हमारी वो GIT में, और वो भी GIT के अपर पार्ट में, जिसके कारण हमारे पास एक लोकल और एक सिस्टमिक इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी इज़ ए न्यूली डिस्कवर्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम मीन्स जो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये एक नई डिस्कवरी है हमारी ड्रग डिलीवरी की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डोसेज फॉर्म फॉर्मुलेटेड एज गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिमेन इन द गैस्ट्रिक रीजन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एंड thus the gastric retention time GRT of such drug increases significantly मीन्स वो डोसेज फॉर्म हमने जिनको इस तरीके से बनाया है ताकि वो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक्शन जो है वो शो कर सके, मीन्स उसका मतलब क्या है कि वो गैस्ट्रिक रीजन में ज़्यादा टाइम तक रुके, मीन्स हमारे स्टमक में ज़्यादा टाइम तक रुके प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। और अगर वो ड्रग ज़्यादा टाइम के लिए रुक जाती है तो जो उस ड्रग का गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम है जिसे हम GRT कहते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अप्रोचेज ऑफ GRDDS आर मीन्स GRDDS की जो अप्रोचेज हैं वो देख लेते हैं। तो इसकी अप्रोच है फर्स्ट फ्लोटिंग सिस्टम, सेकंड है हाई डेंसिटी सिस्टम, थर्ड है इन्फ्लाटेबल, फोर्थ है गैस्ट्रो एडेसिव सिस्टम, फिफ्थ है स्वेलेबल सिस्टम। तो फ्लोटिंग सिस्टम, हाई डेंसिटी सिस्टम, इन्फ्लाटेबल और गैस्ट्रो एडेसिव सिस्टम क्या होता है इसके ऊपर हमने वीडियो पहले ही बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। तो स्वेलेबल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे,
पॉलीमर को लेंगे। पॉलीमर है यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, और उस पॉलीमर में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को डालेंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट है हमारा ड्रग एपीआई, और उसमें हम एक्सीपेंट को भी मिक्स कर देंगे। फिर इन सब को हम मिक्स करके अच्छी तरीके से पंच कर देंगे। पंच करने के बाद हमारे पास एक टैबलेट आ जाएगी, और जब हम उस टैबलेट को एनगल्फ कर लेंगे, हम ले लेंगे उसको, तो जब वो हमारी टैबलेट गैस्ट्रिक पीएच में पहुंचेगी, मीन्स गैस्ट्रिक फ्लूइड में पहुंचेगी, तो गैस्ट्रिक फ्लूइड के कांटेक्ट में ड्रग आने से जो ड्रग है वो स्वेल हो जाएगी, मीन्स फूल जाएगी। और जब वो ड्रग फूल जाएगी तो फूलने के बाद जो ड्रग है वो हमारे स्टमक में फ्लोट होती रहेगी, तैरती रहेगी, और धीरे धीरे रिलीज़ होती रहेगी। रिलीज़ होने के बाद अपना एक्शन शो करती रहेगी। तो ये हमारा स्टमक है, यहाँ पर ड्रग आ गई, और ड्रग यहाँ पे ऐसी थी, और स्टमक में आने के बाद वो कुछ इस तरीके से हो गई, और फिर यहाँ पर फ्लोट करने लगी, और धीरे धीरे करके ये रिलीज़ होने लगी, और रिलीज़ होने के बाद अपना एक्शन शो करने लगी। तो अब हम GRDDS की एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है इसकी एनहांस्ड बायो अवेलेबिलिटी, मीन्स GRDDS से हमारी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड है सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी, रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग, मीन्स जो ड्रग हमने बनाई है GRDDS वो हमारी सस्टेन्ड रिलीज है, मीन्स वो धीरे धीरे रिलीज़ होती है, और इसके कारण क्या होगा कि जो डोज की फ्रिक्वेंसी है, मीन्स हमें डोज कितनी देर में खानी है, वो हमारी कम हो जाती है। मीन्स हमें बार बार ड्रग को नहीं लेना पड़ता है, एक बार ड्रग ले लेते हैं, स्टमक में जाती है और वो रिलीज होती रहती है। नेक्स्ट है टारगेटेड थेरेपी फॉर लोकल एक्शन इन अपर GIT, मीन्स GRDDS की एक एडवांटेज ये है कि हमें एक टारगेट ड्रग डिलीवरी मिल जाती है। टारगेट ड्रग डिलीवरी का मतलब है कि जिस जगह पर हमें ड्रग का एक्शन शो कराना है, तो GRDDS का वो हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारी स्टमक में ड्रग जाती है और लोकल एक्शन शो करती है। लोकल एक्शन का मतलब है जैसे स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए हम GRDDS ड्रग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फ्लक्चुएशंस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, मीन्स जो ड्रग होती है उसकी फ्लक्चुएशन भी कम हो जाती है। फ्लक्चुएशन कम होने का मतलब है कि कितनी डोज हमें सुबह लेनी है, कितनी हमें शाम को लेनी है, कितना हमें कम करना है, कितना हमें बढ़ाना है ड्रग को, तो उसकी भी टेंशन हमें नहीं रहती है। एक ही बार ड्रग ले लेते हैं और वो रिलीज़ होती रहती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड सेलेक्टिविटी इन रिसेप्टर एक्टिवेशन, मीन्स GRDDS से हमारी सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है रिसेप्टर की, मीन्स हमें रिसेप्टर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टमक में जो रिसेप्टर है वहीं पर जाकर बाइंड करती है हमारी ड्रग। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मीन्स GRDDS हमारी इफ़ेक्ट को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है मिनिमाइज्ड एडवर्स एक्टिविटी एट द कोलोन, मीन्स GRDDS हमारे एडवर्स रिएक्शन को कम कर देती है, मिनिमाइज कर देती है, वो भी कोलोन में। कोलोन हम जिसे कहते हैं बड़ी आंत। नेक्स्ट है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, मीन्स GRDDS एक ऐसी ड्रग डिलीवरी है जिस पर हमारा कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड GRT, मीन्स हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन, मीन्स जो उसका अवशोषण होता है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि जो ड्रग है उसका गैस्ट्रो रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। गैस्ट्रो रिटेंशन टाइम का मतलब है कि जो ड्रग है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टमक में रुकती है। नेक्स्ट है ईज टू एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स GRDDS वाली ड्रग को आसान होता है लेने के लिए। नेक्स्ट है बेटर पेशेंट कॉम्प्लायंस, GRDDS से पेशेंट को कॉम्प्लायंस मिल जाती है। मिनिमाइजिंग म्यूकोसल इरिटेशन बाय रिलीजिंग ड्रग स्लोली एट द कंट्रोल्ड रेट, मीन्स
हम म्यूकोसल इरिटेशन को कम कर सकते हैं। मीन्स जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर इरिटेशन ना हो तो हम वो भी कम कर सकते हैं जब हम GRDDS ड्रग को यूज़ करेंगे। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसकी, फ्लोटिंग सिस्टम हैज़ लिमिटेशन दैट दे रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ फ्लूइड इन स्टमक फॉर फ्लोटिंग एंड वर्किंग एफिशिएंटली। मीन्स फ्लोटिंग सिस्टम जो है हमारी अप्रोच GRDDS की, उसकी एक लिमिटेशन यह है कि उसको हाई लेवल चाहिए होता है, ज़्यादा लेवल चाहिए होता है फ्लूइड का, वो भी हमारे स्टमक में। मीन्स स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हो तो ऐसा फ्लोटिंग सिस्टम में होना ज़रूरी है, जिसके कारण जो फ्लोटिंग वाली ड्रग्स होती हैं वो हमारी अच्छे से वर्क करती हैं। सो मोर वाटर इनटेक इज़ प्रिस्क्राइब्ड विद सच डोसेज फॉर्म। मीन्स अगर हम किसी पेशेंट को फ्लोटिंग सिस्टम वाली ड्रग देते हैं तो उसको ये कहा जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर करना है, मीन्स पानी को ज़्यादा से पीना है। नेक्स्ट है बायो और म्यूको एडेसिव सिस्टम हैव प्रॉब्लम ऑफ हाई टर्नओवर रेट ऑफ म्यूकस लेयर। मीन्स जो बायो या हम जिसे कहें म्यूको एडेसिव सिस्टम है, म्यूको एडेसिव सिस्टम का मतलब है कि ऐसी ड्रग जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाकर चिपकती है, तो उस सिस्टम में क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो हमारी म्यूकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो, तो ऐसा उसमें चाहिए होता है। नेक्स्ट है swellable dosage form must be capable to swell fast before its exits from stomach। मीन्स जो swellable dosage forms होती हैं उसमें क्या होता है कि उनको ऐसा बनाना पड़ता है ताकि वो स्टमक से बाहर निकलने से पहले ही वो स्वेल हो जाएं, मीन्स फूल जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपना बिना असर दिखाए ही स्टमक से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट है देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ इसोफेगल बाइंडिंग विद द बायो एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मीन्स GRDDS में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ड्रग हमने बायो एडेसिव की तरह दी है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में ना चिपक कर वो इसोफेगल मीन्स जो फूड पाइप होती है वहाँ पर ही चिपक जाती है, बाइंड कर जाती है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ड्रग विच हैव स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रॉब्लम इन GIT आर नॉट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम। मीन्स ऐसी ड्रग जो हमारी स्टेबल ना हो और उनकी सोलिबिलिटी GIT में ना हो, मीन्स वो GIT में स्टेबल ना रहे और GIT में घुलनशील ना हो, तो जो ऐसी ड्रग है उन ड्रग को यूज़ नहीं किया जाता है हमारा GRDDS में। तो ये थी कुछ डिसएडवांटेजेस। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो जो GRDDS की एप्लीकेशंस है वो सेम एज एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एनहांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, मीन्स बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है हमारी GRDDS। सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी, मीन्स GRDDS का यूज़ किया जाता है जिसके कारण ड्रग धीरे धीरे रिलीज़ होती है। साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मीन्स GRDDS को बनाया जाता है हमारा ताकि साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी हमें मिल जाए। मीन्स जिस साइट पर हमें ड्रग को बाइंड कराना है, एक्शन शो कराना है, वहाँ पर ही एक्शन शो करे। एब्जॉर्प्शन एनहांसमेंट, मीन्स ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, और वो बढ़ेगा तब जब हमारी ड्रग स्टमक में ज़्यादा देर तक रुकेगी, तो उसके कारण उसका GRT बढ़ जाएगा। GRT का मतलब है गैस्ट्रो रिटेंशन टाइम। नेक्स्ट है मिनिमाइज्ड एडवर्स एक्टिविटी एट द कोलन, मीन्स GRDDS हमारी यूज़ की जाती है ताकि जो कोलन के एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं वो कम हो जाएं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फ्लैक्चुएशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, मीन्स ड्रग को कितना लेना है, कितनी उसकी खुराक को कम करना है, कितना बढ़ाना है, तो उसकी टेंशन हमें नहीं रहती है, तो इसलिए हमारी ड्रग यूज़ की जाती है।
रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग मीन्स कितनी देर में हमें ड्रग लेनी है, कितनी बार हमें ड्रग लेनी है, इसकी भी टेंशन हमें नहीं रहती है GRDDS सिस्टम अगर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम मीन्स GRDDS से हमारा गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम का मतलब है कि जो ड्रग है हमारे स्टमक में कितनी देर तक रेजिडेंस है मीन्स रुकी है, तो वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है GRDDS ड्रग को यूज़ करके। तो ये था इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस्ट्रो रिटेंशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।